दोस्तों DOSOL के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के हमारे एडमिशन फॉर्म जो कि हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भी होते हैं वो हमारे फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं BA प्रोग्राम के कोई भी सब्जेक्ट लाइक हिंदी, हिस्ट्री, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट है BA प्रोग्राम, या फिर आप BCom NEP कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं, तो कैसे आपको अपना थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म यानी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, फ़ीस कितनी होने वाली है आपकी, साथ ही अगर आपकी बैक वगैरह है, फिर आपका एक्स स्टूडेंट है आप, या फिर आपका इम्प्रूवमेंट का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो इस केस में आपकी फ़ीस कितनी होने वाली है, A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही जो एडमिशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है वो हमारी 31 अक्टूबर रखी गई है। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। पहले आपको DOSOL की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे देखिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ का। यहाँ पे एग्जाम फॉर्म का लिंक मिल जाता है। जिस ऑप्शन क्लिक करते हैं हम लिंक एग्जाम फॉर्म के पेज पर जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मेन पेज पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना एसोल का रोल नंबर मेंशन करना है, जो कि आपका 24 डिजिट -1-04 या 01 से आपका स्टार्ट होगा, वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में बार कोड के ऑप्शन में आपको फिल करना है अपना कंट्रोल नंबर। आपको बार कोड नहीं मिला होगा तो आपका जो कंट्रोल नंबर होता है आपका 24 डिजिट से, बाद में S होता है अल्फ़ाबेट, वो कंट्रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए याद रखिए जो कंट्रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे आप विदाउट अल्फ़ाबेट ही मेंशन कीजिएगा, यानी आपको बाद में S यूज नहीं करना है। सिर्फ जो न्यूमेरिकल वर्ड है हमारा 24 डिजिट का वही यहाँ पे आपको फिल करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी है। उसमें देखिए आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है ईमेल आईडी, और अपना मोबाइल नंबर फिल करके ये डिटेल सेव कर लेनी है। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा तो काफ़ी अच्छी बात है, आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पर जाएंगे। अगर आप इसको ये ऑप्शन शो कर रहा है तो आपको सेव करेंगे, सेव करते आप लॉग आउट हो जाएंगे। दोबारा से आपको अपना एसोल का रोल नंबर मेंशन करना है, आपको अपना यहाँ पे कंट्रोल नंबर मेंशन करना है विदाउट अल्फ़ाबेट, और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शो करेंगे। जहाँ पे देखिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आप देखिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल करते हैं या फिर बैक का फॉर्म फिल करते हैं, तो यहाँ पे जो फीस रखी गई है इम्प्रूवमेंट और बैक की वो 400 रुपये रखी गई है 4 सब्जेक्ट की। अगर 4 सब्जेक्ट से अबाव आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देना होगा UG कोर्सेज़ के लिए। अगर आप BLISC MLIC कोर्सेज स्टूडेंट हैं तो आपको 800 रुपये फ़ीस देनी होगी इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर की 4 पे कोर्स की सब्जेक्ट की। इसके अबाव आप ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। साथ ही अगर आप एक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा एक्स्ट्रा। तो ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रखी है वो रीड कर लीजिएगा। अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलता है क्लिक है, सामने ऑप्शन मिलता है आपको एग्जामिनेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल्स शो करेगी। तो यहाँ पे आप चाहे फॉर्म फिल कर रहे हो BA प्रोग्राम के किसी भी सब्जेक्ट का या फिर BCom NEP कोर्सेज़ का, तरीका सेम रहने वाला है। सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ के आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर थर्ड की बात करते हैं, 5 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी सिलेक्ट रहेंगे, जिनकी बुक्स यानी स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड भी हो गए होंगे, यानी आपको रिसीव भी हो गए होंगे। साथ ही आपको यहाँ पे पेपर 6 और पेपर 7 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको स्किल एनचेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिड कोर्सेज में आपको अपने यहाँ पे सब्जेक्ट का सिलेक्शन अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। तो आपने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। सेम तरीके से आपको सेमेस्टर फोर्थ का अपना यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आपके, एक वैल्यू एडिड कोर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एक डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कंपलसरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो हमारे ऑप्शनल शो कर रहे हैं तो उसमें अपने हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम आपका स्किल एनचेंसमेंट कोर्स वैल्यू एडिड कोर्स आपने सेलेक्ट करना है। डुप्लीकेट कोर्स आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सेम सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो अपने हिसाब से आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के आपके सब्जेक्ट शो कर जाएंगे। तो अगर आपके सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर कोई बैक वगैरह थी या ER थी तो वो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, जिसकी आपको 400 रुपये फ़ीस देनी होगी। यानी 400 रुपये आपके 4 बैक एग्जाम फॉर्म की फ़ीस रहेगी। आप चाहे एक सेलेक्ट करें या फिर आपके 2 में बैक थी, 400 रुपये आपकी बैक एग्जाम फ़ीस रहेगी। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपना यहाँ कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो उस केस में भी आपकी फ़ीस 400 रुपये ही रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपको इम्प्रूवमेंट का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बैक सब्जेक्ट है आपका, कोई बैक था फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, वो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद देखिए आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन में क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है व्यू का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आप पेमेंट के स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपकी डिटेल शो करेगी और आपको कितनी फ़ीस पे करनी है वो आपको शो कर जाएगी। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों, अगर आप BA प्रोग्राम का कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश,
एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है, या फिर आप बीकॉम एनईपी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 9,520 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। यानी अगर आपका कोई बैक पेपर सेलेक्ट है तो उसमें 400 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे यहाँ पे बैक फ़ीस के। तो यहाँ पे नॉर्मल जो फ़ीस रखी गई है हमारी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस वो है 9,520 रुपये। तो यहाँ पे आप अपना जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो चेक कर लीजिएगा, यानी एडिशन फ़ीस है वो चेक कर लीजिएगा, और आपके जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही हुआ है वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट के स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपकी डिटेल शो करेगी और डिस्क्लेमर में मेंशन किया जाएगा अगर आपका पेमेंट करते हुए पेमेंट कट जाता है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। जो आपका अगर पेमेंट फेल्ड शो कर रहा है तो आपका बैंक आपको उसको 7 से 8 डेज़ के अंदर रिटर्न कर देगा। अगर पेमेंट सक्सेस शो कर रहा है तो आपको वेट करना है, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा विदिन 24 आवर्स के अंदर, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है पेमेंट कटने की। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, IDBI बैंक और रोजर पे का गेटवे का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा आप IDBI बैंक पेमेंट गेटवे के ऑप्शन क्लिक करके अपना पेमेंट कीजिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम पेमेंट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर लेते हैं। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आप यूपीआई आईडी या फिर स्कैन कोड के थ्रू स्कैन करके अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट सक्सेस शो करेगा। अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट रिफंड आने का वेट करना है, फिर 24 आवर्स का वेट करना है, आपका पेमेंट सक्सेस शो करेगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए आपका पेमेंट जो रिसिप्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगा, और इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। सेम बैक आते हैं तो आपको फ्री रिसिप्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्री रिसिप्ट ऑप्शन में क्लिक करके आपको अपना फ्री रिसिप्ट डाउनलोड करके उसको अपने पास सेव रख लेना है। वो आपका फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर आपका एडमिशन फॉर्म रहेगा थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का। तो इस तरीके से आप अपना BA प्रोग्राम या फिर बीकॉम एनईपी प्रोग्राम का अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस कितनी होने वाली है, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।